दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए सामाजिक अध्ययन विषय का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत कुल 60 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पेडागोजी और कंटेंट के प्रश्न शामिल होते हैं। तो आज के इस क्लास में कुल 60 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पेडागोजी के प्रश्न शामिल किए गए हैं, साथ में कंटेंट के प्रश्न शामिल किए गए हैं और सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 60 में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें। कथन ए है, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांडों का कोई स्थान नहीं था। क्या यह सही है? आपको बताना है। अशोक ने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे थे। यहां पर कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांडों का कोई स्थान नहीं था, यह बिल्कुल सही कथन है। याद रखिएगा, अशोक ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर धम्म चलाया था, जिसमें नैतिक आचरण पर जोर दिया गया था, न कि पूजा पाठ पर। तो यहाँ पर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अशोक ने विदेशों में भी इसका प्रचार किया था। अशोक ने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे थे। यह भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अशोक के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिससे अक्सर टकराव होता रहता था और इसी को सुलझाने के लिए अशोक ने धम्म महामत नियुक्त किए थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की कौन सी नई धारा का विकास हुआ था? ऑप्शन है हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। एक थी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और बोधिसत्व में आस्था जागी। तो दोनों विशेषताएं आप लोग ध्यान रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की कौन सी नई धारा का विकास हुआ? तो महायान का विकास हुआ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साला भोग। चोल अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी जाती थी, उसे साला भोग कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ब्रह्मादेय जो लिखा गया है, ब्रह्मादेय ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी और साला भोग ये स्कूल के लिए थी। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पाषाण काल के औजारों के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहां पर सत्य कथन आपको बताना है। औजार केवल हड्डियों से बनाए जाते थे, यह गलत है। दबाव सल्प तकनीक का प्रयोग पत्थर के औजार बनाने में होता था, यह कथन बिल्कुल सही है। यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर से पत्थर को टकराना और दबाव सल्प, ये दो प्रमुख तकनीक पत्थर के औजार बनाने की थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? यहां पर सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। यहां पर क्या होता है? मौसम की घटनाएं होती हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर बाह्य वायुमंडल है, फिर बहिर्मंडल है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कथन ए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है। कारण दिया गया है, इन क्षेत्रों में दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में दोपहर का सूर्य कम से कम वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। तो यहां पर कारण भी आपका सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन का कारक नहीं है? अपर्दन का कारक कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, बहता हुआ जल हो गया, पवन, हिमनद, ये सभी क्या हैं? ये सभी अपर्दन के कारक हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश या अपर्दन का कारक नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल हो गया, पवन और बर्फ या हिमनद, ये सतह को काटते हैं। सूर्य का प्रकाश दोस्तों अपक्षय में सहायक हो सकता है, पर सीधे अपर्दन नहीं करता। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए दोस्तों, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। याद रखिएगा, भाग 3 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भाग 3 यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के कार्यपालिका
अंग का मुख्य कार्य क्या है? संसद के कार्यपालिका अंग का मुख्य कार्य यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विधायिका कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाती है, जबकि कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। भारत में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मेयर कहा जाता है या महापौर कहा जाता है। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दीवानी कानून का संबंध किससे है? दीवानी कानून का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, इसका संबंध विवाह, जमीन की बिक्री और किराए से संबंधित विवादों से है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फौजदारी कानून चोरी हत्या से निपटते हैं, जबकि दीवानी कानून नागरिक अधिकारों से संबंधित होते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोतों का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्रोतों का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों में ऐतिहासिक जांच और तर्क कौशल विकसित करना। यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में ऐतिहासिक जांच और तर्क कौशल विकसित करना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, आज की पाठ्य पुस्तक जो है, ये प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है। यह क्या है? द्वितीयक स्रोत है। क्यों? क्योंकि यह प्राथमिक स्रोतों के आधार पर बाद में लिखी गई है, जबकि एक यात्री की डायरी, मुगल कालीन सिक्के, सम्राट अशोक का शिलालेख, ये सभी प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है बच्चों के सीखने के सभी पहलुओं का नियमित आकलन करना। बच्चों के सीखने के सभी पहलुओं का नियमित आकलन करना। यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तवा मत्स्य संघ का संबंध किस राज्य से है? तवा मत्स्य संघ का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य से है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों विस्थापित मछुआरों का एक संघ था, जिसने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट क्या है? ब्लैक फुट क्या है? तो यहां पर दोस्तों एसएसटी विषय के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, ब्लैक फुट उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति है। एक बीमारी भी है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति। यह दोस्तों प्रेरी घास के मैदानों में रहने वाली प्रमुख जनजाति है ब्लैक फुट। यह उत्तरी अमेरिका, मुख्यतः कनाडा और अमेरिका के मोंटाना क्षेत्र की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है। अगर यह प्रश्न दोस्तों सामाजिक विज्ञान में आए तो उत्तर जनजाति होगा, लेकिन अगर यही प्रश्न विज्ञान या पर्यावरण में आए तो याद रखना, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नाम का रोग भी होता है। क्या होता है? ब्लैक फुट नाम का रोग भी होता है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 क्यों बजते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 इसलिए बजते हैं क्योंकि भारत 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मानक समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा, थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में आनुभविक साक्ष्य क्या होते हैं? आनुभविक साक्ष्य क्या होते हैं सामाजिक विज्ञान में? तो देखिए दोस्तों, जो इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा प्राप्त किए गए हों वह आनुभविक साक्ष्य कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कथन ए, 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि भारतीयों में गर्व की भावना जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से व्याख्यायित किया जाना चाहिए। कारण आर है, अंग्रेज भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और अपना शासन खुद ना संभाल पाने वाला मानते थे। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि भारतीयों में गर्व की भावना जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से व्याख्यायित किया जाना चाहिए। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के हीनता भाव के जवाब में दोस्तों राष्ट्रवादियों ने भारत की जो प्राचीन उपलब्धियां हैं उनको उजागर करना शुरू किया, जैसे कि गणित और वास्तुकला। ठीक है, तो यहाँ पर कथन ये सही है, कारण भी सही है। अंग्रेज भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और अपना शासन खुद न संभाल पाने वाला मानते थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में बंजारे कौन थे? मध्यकाल में बंजारे कौन थे? तो देखिए दोस्तों, खानाबदोश व्यापारी थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी इनका उपयोग दोस्तों नगर के बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए करता था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? भौतिक मानचित्र, पर्वत, पठार, नदियां, राजनीतिक मानचित्र, गांव, शहर, राज्य, थीमेटिक मानचित्र, वर्षा, सड़क, वन वितरण। तो कौन सा मिलान सही है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सभी मिलान सही है, 1, 2, 3 सभी यहां पर सही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पर्वत, पठार, नदियां सही हैं। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत गांव, शहर, राज्य सही है। थीमेटिक मानचित्र में वर्षा, सड़क, वन वितरण सही है। तो तीनों यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है?
अक्ष का झुकाव कोण यहाँ पर पूछा गया है, तो याद रखिएगा 66.5 डिग्री, अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पृथ्वी का अक्ष लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुका है, लेकिन अपनी कक्षीय सतह से यह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आप लोग बताइए। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, याद रखिएगा अरावली है। यहाँ पर अरावली आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतपन का संबंध किससे है, आतपन का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, इसका संबंध सूर्य ताप से है, आने वाली सौर ऊर्जा से है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। खनिज और उनके वितरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? खनिज और उनके वितरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? लोहा, तांबा और निकल आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, यह तो सही है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं, यह भी सही है। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। पेट्रोलियम केवल ऊंचे पर्वतों पर पाया जाता है, यह आपका गलत है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम अवसादी शैलों में पाया जाता है जो तटीय क्षेत्रों और महाद्वीपीय मग्न तटों पर स्थित होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो याद रखिएगा संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के बारे में क्या सत्य है? यहाँ पर सत्य आपको बताना है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में कोई दखल नहीं होगा। राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दोस्तों जरूरत पड़ने पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि छुआछूत खत्म करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यहाँ पर लागू हुआ के बारे में पूछा गया है, तो 2006 आप लोग याद रखिएगा। यह कानून 2005 में बना था, लेकिन पूरे देश में 2006 से लागू हुआ था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर पर चर्चा करते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, यह बताना कि जेंडर एक सामाजिक रचना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की समस्याओं पर केवल सहानुभूति, इस पर ध्यान नहीं देना है। केवल लड़कों को बोलने का मौका, जेंडर आधारित रूढ़ियों को और मजबूत करना, ऐसा नहीं करना है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब का उपयोग किस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे अच्छा है? किस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे अच्छा है ग्लोब का उपयोग? आप लोग बताइए, राइट आंसर क्या होगा? दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी का आकार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों सही है, 1, 2 और 3 सभी यहाँ पर सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रीडर रिएक्टर का संबंध किस ऊर्जा स्रोत से है? ब्रीडर रिएक्टर का संबंध किस ऊर्जा स्रोत से है? याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा स्रोत से है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस आंदोलन की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस आंदोलन की स्थापना की थी? तो देखिए दोस्तों, खुदाई खिदमतगार, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें दोस्तों सीमांत गांधी भी कहा जाता था और इनके दल को लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन ए, मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपरी परत ह्यूमस से भरपूर होती है, कारण आर, ऊपरी परत में पौधों और जंतुओं के गले सड़े अवशेष पाए जाते हैं। इसमें कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपरी परत ह्यूमस से भरपूर होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपरी परत में पौधों और जंतुओं के गले सड़े अवशेष पाए जाते हैं, यह भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जो खत्म हो सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? सतत पोषणीय विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मुख्य सिद्धांत है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान रखना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ न्याय करने के लिए कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है? हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ न्याय करने के लिए कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है? प्रतिबंधित करता है। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? फील्ड ट्रिप क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों,
क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए, भारत के पश्चिमी घाटों में पश्चिमी ढलानों पर सघन वन पाए जाते हैं जबकि पूर्वी ढलानों पर कम। कारण है पश्चिमी ढलानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारी वर्षा होती है। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाटों की ऊंचाई के कारण मानसूनी हवाएं टकराकर पश्चिमी ढाल पर खूब वर्षा करती हैं, जबकि पूर्वी हिस्सा वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पर भारत के पश्चिमी घाटों में पश्चिमी ढलानों पर सघन वन पाए जाते हैं जबकि पूर्वी ढलानों पर कम। सही है, क्योंकि पश्चिमी ढलानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारी वर्षा होती है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा की मुख्य विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए दोस्तों, यह एक पद या ओहदा था जो सैन्य और नागरिक अधिकारियों को दिया जाता था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण है? आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसाल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा के ठंडा होने से आग्नेय शैल बनते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए ब्लूम के वर्गीकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? ब्लूम के वर्गीकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? देखिए दोस्तों, शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए ब्लूम के वर्गीकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य वर्ष क्या है? देखिए दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2030। घटोत्कच किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? तो देखिए दोस्तों, यह गुप्त वंश का शासक था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना था। महासागरों की लवणता के बारे में क्या सत्य है? महासागरों की लवणता के बारे में क्या सत्य है? भूमध्य रेखा पर लवणता सबसे अधिक होती है। वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा करना था। तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा करना था। 1919-20 में दोस्तों अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अपाचे और क्रो क्या है? अपाचे और क्रो क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की आदिवासी जनजातियां हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों प्रेरी घास के मैदानों में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले निदान किया जाता है, फिर उपचार किया जाता है, मतलब पहले कमियों का पता लगाया जाता है, फिर सुधार किया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो याद रखिएगा, मेधा पाटकर ने किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका और कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रैयत शब्द का अर्थ मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत में क्या था? रैयत शब्द का अर्थ मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत में क्या था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसान। यहाँ पर किसान आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैयत शब्द का अर्थ क्या था? किसान। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है? देखिए दोस्तों, समय की एक निश्चित अवधि में छात्र के काम का संग्रह है पोर्टफोलियो, इसे आप लोग याद रखिएगा। अदिस अबाबा का अर्थ क्या है? अदिस अबाबा का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है नया फूल। क्या है? नया फूल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किस दशक में हुई थी? देखिए दोस्तों, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में 1980 के दशक में हुई थी। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को इसका जनक माना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। रोपण कृषि की विशेषता क्या है? रोपण कृषि की विशेषता क्या है? देखिए दोस्तों, इसकी विशेषता है बड़े क्षेत्रों में एक ही प्रकार की व्यावसायिक फसल उगाना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे चाय, कॉफी, रबर आदि। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कथन ए, सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगी विषय है। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। गैर उपयोगी विषय नहीं है, यह एक उपयोगी विषय है। यह केवल पुरानी घटनाओं को याद रखने में मदद करता है, यह भी गलत है। केवल पुरानी घटनाओं को याद रखने में मदद नहीं करता। यहां पर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान दोस्तों अत्यंत ही उपयोगी विषय है, जो कि नागरिक चेतना और आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 60 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। यहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।